नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देने में भी सहायक होगी। यह कहानी है भरोसे, धैर्य और उम्मीद की ताकत की। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में मुश्किलों से हार मानने के करीब पहुंच गया हो। दोस्तों, जीवन ऐसा सफर है जिसमें हर कदम पर चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा नजरिया, हमारा विश्वास और हमारा धैर्य। यही वो तीन स्तंभ हैं जिन पर हमारा जीवन खड़ा होता है। और आज की कहानी इन्हीं तीनों की ताकत को दर्शाती है। यह कहानी एक किसान की है। एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका पूरा जीवन खेती पर निर्भर था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन किस्मत उसके साथ हमेशा न्याय नहीं करती थी। एक साल जब उसने बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई तो अचानक बारिश ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या होगा? हम तो पहले ही कर्ज में डूबे हैं। इस बार तो खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। किसान ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए कहा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, यही वो क्षण होता है जब व्यक्ति टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। लेकिन किसान ने ऐसा नहीं सोचा। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले साल उसने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने अपने खेत की मिट्टी को फिर से तैयार किया। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है? किस्मत ने तुझे पहले ही धोखा दिया है, अब तू क्या कर लेगा? लेकिन किसान के पास इन बातों का एक ही जवाब था, भगवान पर भरोसा रखो। जो मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत हरे भरे हो गए। इस बार बारिश भी सही समय पर हुई। उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी हुई। उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि गांव में सबसे ज्यादा अनाज बेचने वाला किसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी जिंदगी में कठिनाइयां आएं तो हमें अपने विश्वास और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही 2 चीजें हैं जो हमें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का वास्तविक जीवन से क्या संबंध है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में भी ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। जैसे किसी परीक्षा में असफल हो जाना, किसी रिश्ते का टूट जाना या फिर आर्थिक संकट का सामना करना। इन सभी परिस्थितियों में हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है हार मान लेना। लेकिन अगर हम इस किसान की तरह सोचें तो हमें पता चलेगा कि हर असफलता के पीछे एक बड़ा सबक छिपा होता है। दोस्तों, विश्वास केवल भगवान पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी होना चाहिए। कई बार हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ भी करने लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान में अद्भुत ताकत होती है। वह अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल कर सकता है। एक और कहानी सुनिए। यह कहानी एक छोटे से पक्षी की है। एक बार एक तूफान आया और उसके घोंसले को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पक्षी ने बहुत मेहनत से वह घोंसला बनाया था। जब तूफान चला गया तो उसने देखा कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तुरंत नए सिरे से अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने कोशिश की तो वह फिर से अपना घर बना लेगा। दोस्तों, यह पक्षी हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब बात करते हैं उस भरोसे की जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। यह भरोसा केवल हमारी मेहनत और भगवान पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी होना चाहिए जो हमारे साथ खड़े होते हैं। कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। हमें बस उनकी ओर ध्यान देना होता है। अंत में दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए
तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। यह सोचें कि यह मुश्किल आपको कुछ सिखाने आई है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। यह प्रेरणा की छोटी सी चिंगारी आपके साथ साथ दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। धन्यवाद और सुनते रहिए हमारे पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।